वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, क्या ग्लोबल मार्केट का हाल है, क्या आज न्यूज़ अलाइंड है यूएस मार्केट से, क्योंकि आज एक शाम को यूएस मार्केट में एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है और क्या उससे पहले निफ्टी उसके लिए अलाइंड होकर के जा रहा है। तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देर नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए फटाफट से आते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि लास्ट डे हम क्या लेकर के गए और आज किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे मैं वीडियो बना रहा था, निफ्टी क्लोजिंग लगभग 220 के आसपास था। अच्छा, मैंने ये भी बोला था अगर 220 के ऊपर होल्ड कर जाता तो 260 तक का मूव दे सकता है। हालांकि मेरा टारगेट 380 था। मैंने कहा फर्स्ट यहां पर सबसे पहले 260 तक का मूव मिल सकता है और वही हुआ। मार्केट 260 270 के आसपास ही गया और वहां से रिजेक्शन लेकर के 240 के आसपास क्लोजिंग करी है। हमारा बीटीएसटी का लेवल भी यही था। मैंने कहा 200 220 240 260 के ऊपर क्लोज करता है तो यहां से हम अपसाइड का प्लान करेंगे और वही चीज़ हमने करी। ओके, और डे एंड पर डेटा भी हमारे सपोर्ट में था। राइट हैंड साइड पर आपको पिक दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला है इसमें, गेट रेडी, होपफुली आज शाम को अच्छी न्यूज़ ही रिज्यूम करेगी। डाटा पॉजिटिव साइड ही बिल्ड हुआ है, मतलब पहले से पॉजिटिव साइड ही है डेटा। ओके, हालांकि मार्केट की ओपनिंग नेगेटिव साइड थी पर डेटा जो था वो पॉजिटिव साइड ही बिल्ड हुआ था। ओके, तो मेरा व्यू था यहाँ से हम निफ्टी में गैप अप का प्लान करेंगे और हमने गैप अप का प्लान किया। और देखिए आज निफ्टी गिफ्ट निफ्टी तो वहाँ पर फ्लाइट ही था पर ओपनिंग होती है 50 पॉइंट के आसपास और अपटिक लगता है उसमें ऑप्शंस में, और फर्स्ट क्लास अपटिक लगता है। 87 वाला ऑप्शन जो लेकर 83 वाला ऑप्शन जो लेकर के गए थे 110 115 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फर्स्ट क्लास मूव मिला है। ठीक है, आपने कितना बनाया, किस तरीके से बनाया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और दिन हमारी बीटीएसटी करेक्ट होती भी नजर आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमने फिर आपको दिखेगा राइट हैंड साइड पे पिक भी देखिएगा कि हमने इंट्राडे में क्या किस तरीके से प्लान किया है। ओके, क्या किस तरीके का मोमेंटम मार्केट ने दिया है। ओके, तो दिख रहा होगा आपको राइट हैंड साइड पे पिक। निफ्टी में 25 225 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 25 225। ठीक है, काफी ऊपर से हमने यहाँ पे प्लान किया, हालांकि थोड़ा रिस्की था पर डेटा सपोर्ट कर रहा था तो उस रिस्क को हैंडल करते हुए हमने इसका प्लान किया और एक बढ़िया मूव इसने फर्स्ट टाइम पर दिया है। ओके, 225 मैंने बोला है 9:48 के आसपास। 48 का मतलब है इस कैंडल पर मैंने बोला है, अगली कैंडल पर ब्रेक किया और एक फर्स्ट क्लास मूव दिया है इसने। कहाँ तक का, 25 185 तक का, लगभग ऑप्शन स्पॉट चार्ट पर 50 पॉइंट का मूव है। ऑप्शंस में जाकर के देखिएगा लगभग मेरे हिसाब से ऑप्शंस डबल हो गए थे इस केस में। ओके, क्योंकि एक्सपायरी है 47 वाला 90 के आसपास चला गया था। ओके, एक बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है इसमें मैंने बोला है कि निफ्टी में 25 188 के नीचे डाउन साइड मूव प्रोसेस को मैं नीचे ले जाता हूँ। 25 188 ये है 25 188। ओके, हालांकि आज छोटा मूव ही बड़ा मूव में कन्वर्ट हो रहा था और मैंने बोला आने दीजिए, और ये जब आया तो इसने भी एक फर्स्ट क्लास मूव दिया है। 11:02 के आसपास बोला इस कैंडल पर, अगली कैंडल पर इसने ब्रेक किया और एक फर्स्ट क्लास मूव दिया इसने 25 130 120 के आसपास। हमने फुल क्वांटिटी को बुक किया है। ठीक है, और इसमें भी पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ओके, तो एक्सपायरी है और मोमेंटम के साथ रहने में ही भलाई है। ओके, और जैसा डेटा बिल्ड होता जाए, कोई बड़ा राइटर देखे उसके साथ बैठो और एक बढ़िया मूव कमाओ। ठीक है, यही मार्केट का फंड है। अगला देखिए क्या बोला है, निफ्टी में 25 088 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल को मार्क कर लेते हैं 25 088 और इसके नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब मैंने इसमें देखिए आपको चार्ट में कम दिखेगा पर ऑप्शन में 20-22 पॉइंट का मूव दिख गया था। 12:60 के आसपास मैंने बोला, 12:59 के आसपास। 12:59 का मतलब है यहाँ कहीं बोला, अच्छा इस कैंडल पर हमने लिया है। ठीक है, ओके, 12:59 पर और इस कैंडल पर ही हमें 20 से 22 पॉइंट मिले थे। हालांकि चार्ट पर अगर मैं देखूँ 25 088 के नीचे टूटा है तो उसने गया है 25 065 तक का। ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, 20-22 पॉइंट का चार्ट पर भी मूव है पर ऑप्शन में भी 20-22 पॉइंट का मूव देखने को मिला, तो एक बढ़िया मूव कैप्चर हुआ। ओके, और अगला देखिएगा निफ्टी में 25 125 के ऊपर 25 115 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल को मैं मार्क कर लेता हूँ 25 115। ठीक है, ये है 25 115। ओके, और इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है और 115 के ऊपर गया तो इसने हाई लगाया 25 130 135
137 तक का हाई लगा है, ठीक है। ऑप्शन में जाकर के देखिएगा, इसमें भी आपको 20 पॉइंट आते हुए नजर आएंगे, ओके। अब चार्ट पे आज कम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक मूव ज़्यादा नहीं दिया है, पर ऑप्शंस में अच्छा मूव दिया है, हमने कैप्चर किया है। राइट हैंड साइड पर आपको अल्फा व्यू दिखाता हूँ, क्या अल्फा व्यू रहा है। लगभग आपको 4% के आसपास का अल्फा व्यू दिखेगा, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स हुई है। मैक्सिमम क्वांटिटी पे निकालना, फिर सीटीसी आना तो फुल निकालना, फिर या फिर 5 पॉइंट लेकर के पूरा निकाल देना, ठीक है, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो गई, इस वजह से 4% के आसपास दिख रहा है, पर अमाउंट बेटर है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये था अपने मार्केट का हाल, ओके। अब मैं बात करेंगे यहाँ पर हम BTC USD, ठीक है, क्या किस तरीके का यहाँ पर एक ट्रेड मिला है। अब आप ये समझ के चलिए कि इसमें एक दिन छोड़कर एक ऐसा ट्रेड मिलता है कि भाई आपका पूरा हफ्ता बन जाए। मुझे नहीं पता आपका कितना प्रॉफिट, कितने पर आप खुश होते हो, तो मेरे हिसाब से पूरा प्रॉफिट एक हफ्ते का बन जा रहा है, एक दिन में, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर पिक भी दिख रहा होगा, 16 से 20 हज़ार की कैपिटल और रिटर्न देखिए 180 हज़ार का, 1,80,000 का रिटर्न है। एक फर्स्ट क्लास हमने मूव कैप्चर किया है। स्टिल अभी मैं ट्रेड में हूँ, 1,60,000 का रिटर्न दिखा रहा है, ओके। 1,30,000 के आसपास आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। मेरे को अभी तक सिग्नल नहीं आया है को निकलने का, ओके, इसलिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो यही सब अगर आपको सीखना समझना है तो आप उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है, ठीक है। इंडियन मार्केट में क्या किस तरीके से किस सेंटिमेंट्स पर कैसे काम करते हैं, कैसे डेटा पर काम करते हैं। हालांकि आपको एक वीडियो में थोड़ा सा एक ये ब्रेक दिखा होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस उस टाइम पर यहाँ पर था, अभी यहाँ पर है। मैं इस ट्रेड मेरा ओपन था तो उसमें बुक करके आया हूँ, 135 के ऊपर हमारा प्लान था और एक बढ़िया मूव आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये कहने का मतलब है कि क्या किस तरीके से आप इंडिकेटर की हेल्प से एक बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो सबसे पहले BTC स्टिक समझने के लिए हमें यूएस मार्केट कल क्या किस तरीके का मूव हुआ उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पर बात करेंगे, कल अच्छा रिबाउंड देखने को मिला और मैंने आपको बताया भी था कि भाई एक यूएस मार्केट में एक अच्छी न्यूज़, मतलब एक अच्छा फ्लो देखने को मिल सकता है। और डाउ जोन्स लगभग 1.25% के आसपास यहाँ पर देखने को मिला, S&P 500 भी 1.5% के आसपास और नेस्डेक में 2.25% का रिबाउंड देखने को मिला, ठीक है। तो एक अच्छा रिबाउंड हुआ है। हालांकि फ्राइडे को ग्रे ज़्यादा है, उतना कवर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि 100% टैरिफ एक्चुअल में लगेगा या नहीं लगेगा। हालांकि संडे को जो जिस तरीके का ट्रम्प साहब का रिप्लाई आया था, स्टेटमेंट आया था कि हम चाइना को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार को रिबाउंड हुए मार्केट पर। फाइनल नहीं पता है कि 1 नवंबर से ये 100% टैरिफ लगना है नहीं लगना है। हालांकि चाइना ने ऐसा एक तरीके से एक आज कमेंट, एक स्टेटमेंट आया है कि हमारे एक पॉजिटिव साइड पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है, हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ओके। चलिए, आज क्या किस तरीके की न्यूज़ अलाइन है यूएस मार्केट से उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि आज यूएस मार्केट में वॉलेटाइल सेशन होगा। क्यों? क्योंकि आज बड़ी दिग्गज कंपनीज के यहाँ पर रिजल्ट आने हैं। JP मॉर्गन, सिटी, ओके, बैंकिंग कंपनीज हैं, ओके, जिनके रिजल्ट आने हैं। JP मॉर्गन, सिटी और भी हैं 2-3, वेल फर्गो, ओके। तो आज यूएस मार्केट आपको वॉलेटाइल दे सकता है। और एक और इवेंट अलाइन है जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, तो ये है यूएस मार्केट का हाल, ओके। और उससे पहले अगर आप एक और चीज़ देखिए कि यूएस फ्यूचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स आज रात से रिजल्ट आने से पहले एक नेगेटिव साइड पर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मार्केट का किस तरीके का स्टांस है वो भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। हालांकि थोड़ी सी नेगेटिविटी घटी है, शुरुआत में ज़्यादा थी, ओके। चलिए, बेटर साइड है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने मार्केट की बात करेंगे। अपने मार्केट में कल CPI डेटा आया और CPI डेटा आप कह सकते हैं 8 ईयर्स लो पर था, 1.54% के आसपास। और RBI का यहाँ पर रेंज है 2 से 6% के अप्रॉक्स, ओके। तो हम अपने जो लोअर लेवल है उससे भी नीचे हैं, ओके। तो हमारे लिए महंगाई जैसा, इन्फ्लेशन जैसा, रिटेल महंगाई जैसा ऐसा कोई डर की बात ही नहीं। हम ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। हमारे पास अभी तो रेट कट भी बचा है, ओके। कुछ होता है ऊपर नीचे तो हम रेट कट लगा करके भी वहाँ पर महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान, RBI ने यहाँ पर बोला भी था कि हमारा पूरा ध्यान ग्रोथ पर होना चाहिए, ओके। तो मार्केट का आप कह सकते हैं रैली थोड़ी सी बिगड़ी ज़रूर है, पर आप कह सकते हैं व्यू लड़खड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, 25,000 के ऊपर है, ओके। 2 दिन से थोड़ी नेगेटिविटी ग्लोबल मार्केट की वजह से देखने को मिली है। हालांकि आज मार्केट ने काफ़ी लो भी लगाया, 25,060 के अप्रॉक्स भी चला गया था, ओके। तो एक चीज़ है, 25,062 के अप्रॉक्स चला गया था, पर अभी भी 25,000 के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी स्ट्रांग साइड पर है। हालांकि इंट्राडे में हम प्लान करते हैं दोनों साइड के, और दोनों तरफ को आपको खुला रहना चाहिए, एक व्यू पर कभी भी काम नहीं करना चाहिए। आप इंट्राडे में काम करें तो दोनों तरफ के आप मूव को कैप्चर कीजिए, ठीक है।
चलिए, अच्छा और क्या चीज़ है उसको समझना, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए एफआईएस की हम बात करें, एफआईएस ने 3-4 दिन से लगातार बाइंग कर रहे थे, कल थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली, हालांकि कुछ खास नहीं है। 240 करोड़ के आसपास कैश मार्केट में सेलिंग कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली, 500 करोड़ के आसपास निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में 200 करोड़ के आसपास। स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग देखने को मिली 2500 करोड़ के आसपास। तो ये थोड़ा सा स्टांस एक तरीके से व्यू को थोड़ा नेगेटिव साइड पर टिल्ट कर रहा है, पर अभी भी आपको पूरी तरीके से इस पर नहीं जाना चाहिए आज, और देखते हैं पता क्लियर होगा कि एफआईएस क्या फाइनल कर रहे हैं। ओके, क्या वो ट्रैप था जो तेजी में था, अब यहाँ पर फाइनल वो यहाँ से गिराने की तैयारी हो रही है। ओके, तो क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, और आज शाम को क्या किस तरीके का इवेंट अलाइंड है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पावल साहब का स्पीच है इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर के। ओके, और सीपीआई डेटा जो आना था यूएस मार्केट का वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ शटडाउन। अब क्या किस तरीके का इंस्टांस देते हैं पावल साहब वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या किस तरीके का नेक्स्ट एफओएमसी में एक व्यू हो सकता है वो क्या रखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और पिछली बार तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था, तो हो सकता है इस बार भी ना बोलें, और अगर नहीं बोलते हैं तो हो सकता है उससे पहले यूएस फ्यूचर्स पहले ही नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहा है। ओके चलिए, अब हमें किस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि यूएस मार्केट आज शाम को वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है, तो हम कैसे प्लान करेंगे। निफ्टी ने एक अपटिक लगाया, काफ़ी बढ़िया अपटिक लगाया, 25,195-96 तक का अपटिक लगाया। ओके, बढ़िया मूव दिया है। ओके मैं तो यहाँ पर लेकर के निकल गया था। ओके चलिए ठीक है, अब आपको कैसे प्लान करना है। देखिए एक्सपायरी है, और एक्सपायरी मेरे हिसाब से 200 के ऊपर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, और तो मेरे हिसाब से अगर 25, 200, 220 के ऊपर अगर होगा तो हम यहाँ से अप साइड का ही प्लान करेंगे, डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे। यूएस मार्केट में जो होना था उसको हम 50 करके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर निफ्टी क्लोजिंग यहाँ से लोअर साइड पर होती है और निफ्टी क्लोजिंग यहाँ पर 25,140 के नीचे होती है तो हम यहाँ पर शॉर्ट साइड ऐड कर सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि डेटा पल पल चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ भी क्वांटिटी के साथ जाइएगा तो कम क्वांटिटी के साथ जाइएगा, क्योंकि यूएस मार्केट में क्या हो जाए, किस तरीके का हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि आपको पता है सेशन कल कितना वाइल्ड था, फ्राइडे को कितना वाइल्ड था, अब आज कितना वाइल्ड होगा, क्योंकि वॉलेटाइल सेशन की पहले ही उम्मीद है। ओके, तो उसका ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।